हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर परसेंटेज हम देख रहे थे एंड परसेंटेज हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे बात की थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कल एक क्वेश्चन हम करेंगे और मैंने आपको जैसा इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। एक क्वेश्चन हमको कराया था, एक मैंने बोला था कि आप खुद करेंगे। द एसपी ऑफ 16 आर्टिकल is equals to the SP of 12 article, find loss or profit percent। कितना प्यारा क्वेश्चन, बट इसको आपको मैंने बताया था दो तरीके से करने के। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए क्या बोला है इसने, सर जो सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स है इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यही बोल। तो अब इसमें जो है कैसे करेंगे हम। तो सर सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल्स टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स है, तो मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल, जो वन आर्टिकल है, इज एक्स रुपीज। ठीक है, तो वन आर्टिकल एक्स रुपीज का है, तो देयरफॉर सीपी ऑफ 16 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 16 एक्स रुपीज। जी सर, और यही आपका एसपी है 12 आर्टिकल का। ठीक है, यही आपका एसपी भी है 12 आर्टिकल का। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा हूं जी। अब इसमें जो है, इसमें और क्या है, अब देखें सीपी ऑफ, अब इसमें जो है तो सीपी ऑफ, तो मेरे को प्रॉफिट लॉस बताना है, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल, एक 12 आर्टिकल एक्स रुपीज का है, तो ये हो जाएगा 12 एक्स रुपीज। तो आप देख रहे हैं 12 एक्स रुपीज, 12 आर्टिकल 12 एक्स रुपीज के पड़े, और इसमें 12 आर्टिकल, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल कितने, 16 एक्स रुपीज। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। कल हमने जो क्वेश्चन किया था, इन्होंने 1 एप्पल, यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल, सेल्डम फाइंड गेन, मैंने क्या बताया था इसमें। अच्छा, ये नहीं था वो क्वेश्चन, है ना, कल हमने ऐसे ही किया था। तो अभी आप यहाँ देखें सीपी एसपी ऑफ 12 आर्टिकल 16 एक्स रुपीज हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर 12 एक्स और 16 एक्स कौन ज्यादा है, 16 एक्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट वाई, है ना, प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो 16x माइनस 12x यानी 4x रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमको लॉस और प्रॉफिट परसेंट जो भी था वो निकालना है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4x का। किसके ऊपर हुआ सर, हाँ अब यहाँ किसके ऊपर हुआ है, 12 का ऊपर लेंगे आप, है ना, जिसके ऊपर हुआ है उसके ऊपर। आपने लिया कितना है, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल जो है एसपी ऑफ 12 आर्टिकल के बराबर है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे हम 12 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, 12 जितने की है प्रॉफिट 12x के ऊपर इंटू 100। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका x से x कट गया, 4 3 12, और ये आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 33.33%। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट जो है आपका वो कितना है, 33.33% आपका क्या है इसमें प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका जो आप कर लेते हैं। दूसरा सर, दूसरा देखें, अच्छा इसको सर सीपी ऑफ वन आर्टिकल 100 यूनिट लेके कर ले, कर लो 100 यूनिट लेके, सही रहेगा वो भी करके, मतलब करके देखते हैं कि कितना सही रहता है। ये तो पहली लाइन सेम है आपकी। ठीक है, उसके बाद सीपी ऑफ वन आर्टिकल हम ले लेते हैं, सीपी ऑफ वन आर्टिकल आप ले लो 100 यूनिट। क्या इससे फायदा होगा हमको, क्या इससे फायदा होगा हमको, आइए देखते हैं क्या इससे क्वेश्चन हो पाएगा, आइए देखते हैं। तो सीपी ऑफ, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, 16 आर्टिकल हो जाएगा 1600 यूनिट, और यही आपका एसपी ऑफ
12 आर्टिकल भी रहेगा। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल 100 रुपीज मान लो या 100 यूनिट मान लो, ये आपका 12 क्योंकि एक का 100 है, और एसपी ऑफ 12 आर्टिकल कितना था आपका 1600। तो आप देख रहे हो 400 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 1200 के ऊपर इंटू 100। तो यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है, 4 से 100 टाइम 4 थी 12, 100/3 बचेगा, तो यहाँ से भी 33.33% आएगा। ठीक है, समझ गए कि आप 100 यूनिट से कैसे करना है। एक तरीका और देख लेते हैं जो मैंने आपको सबसे शॉर्ट बताया था। क्या बताया था, क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि सर ये जो 12 है ये बन जाएगा सीपी, और जो ये 16 है, ठीक है, ये बन जाएगा आपका एसपी। बस, तो नाउ इसमें फटाफट आप लिख देंगे कि सीपी तो हो गया आपका 12 और एसपी हो गया आपका 16 रुपीज या 12 रुपीज, जो भी मापने वाले रुपीज में। तो उस कितने का फायदा हो रहा है, आप देखो 4 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 12 के ऊपर, सीपी 12 इंटू 100। तो यहाँ से भी आप देखोगे 100/3% ही आएगा, यानी कि 33.33% ही आएगा। तो कोई सा भी मेथड आप ले लो, किस तीनों तरीके के क्वेश्चन, तीनों तरीके से यहाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये इन तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको थोड़ा डिस्काउंट के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना। तो डिस्काउंट क्या होता है वो आप देखें। एक होता है आपका मार्क प्राइस, जो होती है आपकी एमआरपी, ठीक है, यानी इसमें मार्क प्राइस कितना है, एमआरपी कितना है, ठीक है। और फिर एक होती है कॉस्ट प्राइस, आपको चीज पड़ी कितने की, यानी कि बाइंग प्राइस। और एस सेलिंग प्राइस, तो आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस क्या होती है ना। और जो आपका डिस्काउंट होता है, जो हमारा डिस्काउंट होता है वो किसमें कैलकुलेट करते हैं हम, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको भी क्लियर करेंगे। अब इसमें जो है सेलिंग प्राइस होगा जिस पे आप बेच रहे हो। चलो फॉर एग्जांपल इसमें एमआरपी था या फिर कॉस्ट प्राइस आपकी थी 100 रुपए, आपने कोई आर्टिकल 100 रुपए का लिया, आपने उसमें एमआरपी लगा दिया 150 रुपए। क्या लगा दिया, 150 रुपए एमआरपी लगा दिया, ठीक है। अब आपने बोला कि यार, अब देखो आपने एमआरपी 150 लगा दिया, आपको डिस्काउंट, आप एक, पहले तो आप जा रहे हो भाई एमआरपी पे हम प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में ना, कहाँ करते हैं, आप मॉल्स वॉल्स में जाओगे तो एमआरपी पे रहता है, बट कभी कभार आप देखेंगे उसमें सेल लगी होती, तो वही डिस्काउंट आया कि 20% सेल है, 20% ऑफ है या 20% सेल आपको डिस्काउंट मिल रहा है उस कपड़े में या उस आर्टिकल में, ठीक है। ये आपको पता नहीं होता है, ये केवल दुकानदार को पता होता है कि उसने कितने का खरीदा है। आप लोगों के लिए ये है, हम लोगों को तो ये दिखाया जाता है कि भाई मेरे को 150 रुपए का पड़ा, 150 से कम तो मैं भी नहीं दूंगा आपको, है ना। मुझे जब 150 का पड़ा तो आपको ही 150 का पड़ेगा, एमआरपी 150 है इसमें, ठीक है। आपने बोला कि अब आओ और डिस्काउंट 20% इसमें सेल है, डिस्काउंट 20%, तो मेरे को जो डिस्काउंट होगा, मेरा डिस्काउंट किस में कैलकुलेट होगा, एमआरपी में, कभी सेलिंग प्राइस में नहीं होगा। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, एमआरपी पे कैलकुलेट होगा। तो सर जो डिस्काउंट है मेरा, तो ये तो डिस्काउंट परसेंट था, डिस्काउंट इन रुपीज, कितने का डिस्काउंट, 20% ऑफ 150। तो आपने बोला, आपने लगाया 20% ऑफ 150, यानी कि जब हमने इसको कट किया यहाँ पे 10 से 10, 10 से 10, 15 तो नहीं, 30 रुपीज का हमको क्या है, डिस्काउंट है। तो देयरफॉर डिस्काउंट 30 रुपए का डिस्काउंट, यानी आपने 20% आपने कैलकुलेट की, अच्छा 30 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका, एसपी ऑफ आर्टिकल क्या है उसका, एसपी ऑफ आर्टिकल क्या है, तो एसपी ऑफ आर्टिकल है एमआरपी में से 150 में से आप, एमआरपी में से आप डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि
150 में से आप 30 रुपये माइनस कर रहे हैं तो 120 रुपये का आप बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसा आया? 120 रुपये का आया। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात है, जब डिस्काउंट इसके क्वेश्चन आए तो आप किस पे डिपेंड करना, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना, आप दुकान गए, दुकान में ऐसा हुआ है ना, तो 120 रुपये का क्या दिया इसने डिस्काउंट, सॉरी 120 रुपये का क्या हुआ, 120 रुपये का हमको ये चीज हमको 120 रुपये की पड़ी है ना, कितनी की पड़ी? 120 रुपये की। जी अब चलिए, जैसे आप प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालते थे वैसे ही डिस्काउंट परसेंट भी होगा, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला तो मैं आपको रटा ही नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ डिस्काउंट परसेंट। किसी भी चीज का परसेंट निकालते तो क्या होता है, आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं न्यूमरेटर में, लॉस परसेंट निकालते हैं तो ऊपर लॉस लिखते हैं। आप परसेंटेज इन मार्क्स निकालते हैं कि भाई हमारे कितने परसेंट मार्क्स है क्लास 8 में, तो आप सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? मार्क्स लिखते हैं, टोटल मार्क्स कितने आए आपके, है ना। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट परसेंट है तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? यहाँ डिस्काउंट ही लिखूंगा, डिस्काउंट। प्रॉफिट परसेंट ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं? सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस में कैलकुलेट होता है? सीपी, बाइंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। वैसे ही आपका परसेंटेज इन मार्क्स में निकाल रहा हूँ, आपके कितने परसेंटेज आए, आपके जो मार्क्स आए वो किस पे कैलकुलेटेड होंगे? टोटल मार्क्स पे, कि टोटल मार्क्स कितने का था पेपर और कितने आपके आए, जितने आए वो ऊपर, जितने जितने का था वो नीचे। वैसे ही यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट परसेंट में ऊपर क्या रहेगा सर? डिस्काउंट रहेगा अपॉन डिस्काउंट रहेगा कितने में? डिस्काउंट किस पे था सर? डिस्काउंट एमआरपी पे रहता है हमेशा, एमआरपी पे इनटू 100। ठीक है, आप खुद सोचो ना, वो अपनी बाइंग प्राइस पे थोड़ा डिस्काउंट दे देगा, वो कोई समाज सेवा करने के लिए थोड़ा बैठा है दुकानदार, है ना भाई, कोई समाज सेवा करने हुई तो कमाने के लिए बैठा है। वो अपनी बाइंग प्राइस पे, यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, है ना, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, पर मैं इसको बाइंग प्राइस इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। कॉस्ट प्राइस, बाइंग प्राइस, जिसमें जितने उसने खरीदा है उस पर क्यों डिस्काउंट देगा, और जब आगे वाले ने उसको डिस्काउंट नहीं दिया तो आपको क्यों डिस्काउंट देगा? कौन हो आप उसके, है ना। तो ये आपका रहता है डिस्काउंट परसेंट, जो है इस तरीके से आपका निकाला जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट हुआ, किस पे डिस्काउंट मिला? एमआरपी पे डिस्काउंट मिल रहा है सर, इंटू 100। आई बात समझ में? कॉपी करेंगे इसमें, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। An item at marked at rupees 840 and sold for rupees 714. What is discount and discount percent? आपसे क्या पूछा? डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा है। तो इजी क्वेश्चन है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट की बात की वो इसी कॉन्सेप्ट पे बात की थी। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिया था, बट यहाँ पे सोल्ड प्राइस आ गया आपका ना, सोल्ड फॉर रुपीज 714। तो यहाँ पे आप खुद देखो किस तरीके से आपका निकलेगा। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहले ट्राई करेंगे इसको, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आया आंसर, देखेंगे। एमआरपी या मार्क प्राइस आपको दे रखा है 840 रुपए एंड सोल्ड फॉर, यानी कि एसपी आपको दे रखा है 714 रुपए। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? आप बोलोगे सर यहाँ सीपी तो है ही नहीं हमारे पास, सीपी की हमें जरूरत ही नहीं, कॉस्ट प्राइस बाइंग प्राइस की रहती है, उसमें सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो यही उसने भाई 440 का था, हमारा डिस्काउंट किससे हमेशा कनेक्टेड रहता है? डिस्काउंट मेरा एमआरपी से कनेक्टेड रहता है, जो दिखावा होता है, जो दिखाया जाता है हमको। कॉस्ट प्राइस उसकी, उसको अंदर पता है कि मैंने कितने का खरीदा है, बाइंग प्राइस वो आपको कभी नहीं बताएगा, तो जो आपको दिखाएगा उसी पर डिस्काउंट देगा, है ना। तो एमआरपी दिखाई जाती है आपको, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला? तो आप लोगों से इतने की एमआरपी थी और डिस्काउंट आपको कितने का मिला? अच्छा, डिस्काउंट जो एसपी होती है, सॉरी, हम बेच पे कितने का बेचा उसने सर? एमआरपी जो थी, और उसने दिखाया इतने का, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया।
ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। तो सेलिंग प्राइस क्या है इतना 714, एमआरपी है 840 माइनस डिस्काउंट। हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, डिस्काउंट इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का डिस्काउंट इधर आके प्लस का डिस्काउंट, इधर बचा 840 माइनस 714। तो डिस्काउंट फाइनली आ जाएगा आपका 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2, है ना। तो कितने रुपए का, और 8 में से 7 गया 1, तो 126 रुपए का क्या मिला आपको डिस्काउंट। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला आप करके देख लो। 840 में से 714, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया, तो 8 में 7 गए 126 रुपए का। अब आपको बोला डिस्काउंट परसेंट निकालो भाई। डिस्काउंट परसेंट आपको पता है सर, डिस्काउंट परसेंट ऊपर डिस्काउंट किस पे हुआ है, एमआरपी पे हुआ है, इनटू 100। डिस्काउंट कितने का हुआ है, 126 रुपए का हुआ है। किसके ऊपर हुआ है सर, 714 रुपए के ऊपर हुआ है, इंटू 100, सॉरी 840 रुपए के ऊपर हुआ है ना। तो यहाँ पे आप कट कर देंगे, जो कट होगा 6 2 8 1 9, 8 4 12, यानी 3 से 2 ही जाएगा। तो 6 2 8 1 9, 8 4 12, 6 से भी हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, और 6 से आपको पता है 14 टाइम ही जाएगा, 6 1 जा 6, 8 में 6 गए 2, 6 4 24 0, फिर 7 3 21, 7 2 जा 14 0, 20 5 जा 100। तो ये आपका आ गया कितने परसेंट, 15% का डिस्काउंट आपने गिवन किया था। ठीक है, 15% का डिस्काउंट आपने दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन, कल और क्वेश्चन करेंगे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट पे, फिर टैक्सेस पे क्वेश्चन करेंगे और अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। तब तक आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।